दोस्तों आप तस्वीरें देख रहे हैं इस समय जय भगवान जाटव जी की हैं। उनका पार्थिव शरीर घर लाया गया है और इसके साथ ही साथ समता सैनिक दल के तमाम कार्यकर्ता इस समय सलामी दे रहे हैं और तमाम लोग जो बहुजन समाज से जुड़े हुए थे वो तमाम लोग हज़ारों की संख्या में जय भगवान जाटव जी के पार्थिव शरीर को देखने के लिए यहाँ पर आए। और इस समय आप देख सकते हैं उनके बड़े बेटे विनय गौतम जी वहाँ पर खड़े हैं और शिव कुमार भैया जो सबसे बड़े हैं वो सभी लोग आप देख सकते हैं घर पे बुद्ध रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है और समस्त परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि पाणिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदेनदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारवेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अभी आप सभी ने सामूहिक त्रिशरण पंचशील लिया। जय भगवान जाटव जी बहुत बड़ी क्षति 36 साल से अधिक का संबंध रहा और उन्होंने हर रात दिन समाज उत्थान के लिए कार्य किया और जो समाज के कार्य समाज की आवाज से आज वो दब गई है। बड़े दुख के साथ कहा जाता है दुख तो होता नहीं करना चाहिए, फिर भी मनुष्य हमारे बीच में से जाता है तो दुख महसूस होता है क्योंकि एक मित्रों का वियोग यानी प्रियो का वियोग भी दुखदायी होता है। तो यही है हम मंगल मैत्री करते हैं कि जहाँ पे भी चित्त की प्रवृत्ति हो उनका इसी प्रकार हम सबकी मंगल मैत्री मिले। आजाद की आवाज जग गई है और ऐसा कोई इतनी और इतना बड़े विकासशील पुरुष हमें नहीं मिल पा रहे। रात्र दिनात अंत समय तक उन्होंने समाज उत्थान के लिए कार्य किया और सब धर्म के रास्ते में वो हमेशा चले। मैं यही अपनी मंगल कामना करती हूँ और मैं साधुवाद देती हूँ कि सभी उनका परिवार सुखातुर परिवार और सही रास्ते में जिस प्रकार से जय भगवान जी थे उसी रास्ते में आप चलते रहे और समाज आपके साथ रहेगा ऐसी बात नहीं, पर आपको भी समाज के साथ रहना पड़ेगा। तो यही मैं अपने विराम देते हुए उनका परिवार सुखातुर परिवार स्वस्थ रहे और दुख करने की जरूरत नहीं, सबको ये घड़ी आने वाली है, आज गए हमको भी जाना है। तो नमो बुद्धाय जय। तो दोस्तों हमारे बीच में अब जय भगवान जाटव जी नहीं रहे हैं और एक ऐसा सूरज जो लगातार बहुजन समाज को रोशनी देता रहा, रास्ते दिखाता रहा, लगातार वो अपने अंतिम समय में भी समाज के उत्थान के लिए कार्य करते रहे और इसकी गवाही उनका ऑफिस देता है जहाँ पर हज़ारों फाइलें हैं जहाँ से बहुजन समाज का कल्याण हो सकता है। देखिए परिवार के तमाम लोग हैं जो उनको श्रद्धांजलि और पुष्प अर्पित कर रहे हैं उनकी अंतिम यात्रा में। काफ़ी शोकाकुल परिवार है और सभी की आंखें नम हैं क्योंकि लोग कहते हैं जो भी जय भगवान जाटव जी के घर जाता था वो निराश होकर नहीं आता था। तो ये तमाम लोग हैं परिवार के इस समय अंतिम दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं दिल्ली में जो अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर बना हुआ है वो भी जय भगवान जाटव जी की देन है क्योंकि इसका बजट उन्होंने जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय इसका बजट और सारी चीज़ें करवा ली थी। ऐसा वो जब भी मैं उनसे मिलता था तो मुझे बताते थे, वो चाहे मायावती रही हों चाहे काशीराम रहे हों, सभी की मदद की जय भगवान जाटव जी ने और वो आज हमारे बीच में नहीं हैं।
उनकी यादें रहेंगी और उनके द्वारा जो मिशन मूवमेंट तमाम बहुजन समाज के लोगों को दिखाया गया वो जरूर जिंदा रहेगा। दोस्तों, जब संसद खामोश हो जाती थी और जब संसद में बहुजनों के मुद्दों को उठाया नहीं जाता था, तो यही जय भगवान जाटव जी थे जिन्होंने भीम संसद लगाई और भीम संसद में तमाम बहुजन समाज के उन मुद्दों को उठाया और उन मुद्दों को राष्ट्रीय लेवल पर लेकर आए जिनकी गूंज संसद में भी गूंजी। तो ऐसे थे जय भगवान जाटव। अब हमारे बीच में वो नहीं है, बस उनके द्वारा दिखाया गया रास्ता और उनके द्वारा जो बहुजन समाज को तमाम चीजें बताई गई वो जरूर बहुजन समाज के बीच में रहेंगी। आज पूरा देश शोक से व्याकुल है और याद कर रहा है उन दिनों को जब काशीराम और मायावती जी इसी दिल्ली में घूम रहे थे, तो उनको ऑफिस दिलाने वाले भी जय भगवान जाटव ही थे। उनको मिशन मूवमेंट में सभी तरीके की मदद करने वाले जय भगवान जाटव ही थे। ऐसे ही उन्हें दिल्ली में बेताज बादशाह जय भगवान जाटव नहीं कहा करते थे। जब उनकी एम्बेसडर कार वीपी सिंह के जब प्रधानमंत्री थे उस दौरान गुजरती थी तो लोग कहते थे, देखिए बेताज बादशाह जय भगवान जाटव जी आ गए हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं है। Love you always. फ्लैंक किस कर दो, फ्लैंक किस कर दो। Thank you still. गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि। भगवान जाटव जी अमर रहे, अमर रहे। हम सबके मार्गदर्शक भगवान जाटव जी अमर रहे, अमर रहे। उनके बेटे भगवान जाटव जी अमर रहे, अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। भगवान जाटव जी अमर रहे, अमर रहे। हम सबके मार्गदर्शक भगवान जाटव जी अमर रहे, अमर रहे। इनके बेटे भगवान जाटव जी अमर रहे, अमर रहे। उनके बेटे भगवान जाटव जी अमर रहे। जय भगवान जाटव जी जय भगवान जाटव जी जय भगवान जाटव जी हम सबके माता जय भगवान जाटव जी हम सबके माता जय भगवान जाटव जी इनके बेटे जय भगवान जाटव जी बहुजन के बेटे जय भगवान जाटव जी समाज के बेटे जय भगवान जाटव जी हम सबके प्रिय जय भगवान जाटव जी इनके बेटे जय भगवान जाटव जी बहुजन के बेटे जय भगवान जाटव जी समाज के बेटे जय भगवान जाटव जी हम सबके प्रिय जय भगवान जाटव जी हमारे बाबूजी जय भगवान जाटव जी हमारे बाबूजी जय भगवान जाटव जी वही होगा। जाटव जी संविधान को आगे बढ़ाने वाले जय भगवान जाटव जी नहीं निकालना ना इसी के साथ एक एक आओ और पुष्पांजलि अर्पित कर ले। दे दो और फूल दे दो इधर। करते एक तरफ से ऐसे चलते रहे प्लीज। जय भगवान जाटव जय भगवान जाटव भीम आर्मी संस्थापक भीम संस्थापक
जय भगवान जाटव जी। चलो 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 इधर 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 है तन्नू इधर श्रद्धांजलि होने तो पहले सब पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, वहाँ पे होगा पहले और आज हमारे बीच में चली गई। और बस यही है कि मैं तो ये कहता हूँ कि उनके मानने वाले, भगवान के जानने वाले समाज के लोग और खासतौर से उनके परिवार के लोगों को मैं अपनी तरफ से बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से मैं भगवान जाटव जी जो थे वो युवाओं को आगे बढ़ाने पूरे जीवन काम किया, सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन के वो योद्धा रहे हैं और हमेशा हर व्यक्ति को उन्होंने प्रोत्साहन दिया, हर व्यक्ति को आगे बढ़ाने की बात करी है। आज जब भी देखा पूरे देश का समाज यहाँ पर अच्छा रहता है, ये इंसान की अच्छा ही बताता है। जी बिल्कुल, इंसान के पीछे पूरे दिल्ली क्या पूरे भर के लोग, नोएडा के और आसपास के लोग आने में यहाँ पर सक्षम हुए हैं। तो ये दिखाता है कि उनका समाज में कितना बड़ा योगदान है। बिल्कुल, योगदान तो बहुत ज़बरदस्त था। मैं आओ जी। अपने समय के और अपने युग के लोगों के साथ काम करना तो हर व्यक्ति जानता है जी, पर युवाओं को जोड़कर साथ होकर काम करना, समाज में परिवर्तन लाना, समाज में जो अन्य वर्ग के लोग सामाजिक जितनी भी योजनाएं आती हैं उन योजना को पढ़ना, उनको समझना और वहाँ हमारे समाज को कितनी क्षति हो रही है उसके विरोध में लोग इकट्ठे करने, जो दलित संसद के रूप में आयोजन करना, इस तरह का जो आयोजन कार्य था उससे एक अच्छा और ऊर्जावान जो संदेश जाता है वो संदेश के लिए हम उनके ऋणी रहेंगे जी। और निरंतर अब तो हम तो बस भावनीय श्रद्धांजलि आदरांजलि प्रकट कर सकते हैं इस समय। इसमें शोषित वंचित समाज की उस आवाज़ को खो दिया जो निरंतर लगातार किन्हीं भी परिस्थितियों में पीड़ितों की आवाज़ को उठाते थे। दिल्ली में उस आवाज़ को हर उस चौखट में लेकर जाते थे जहाँ न्याय की उम्मीद होती थी। तो आज हमें लगता है कि हमने उस व्यक्ति को खोया है जो सदियों में पैदा होते हैं और मजदूर किसान शोषित की आवाज़ बनते हैं। मैंने तो साहब के साथ काम किया है, मैंने देखा है इनके घर पे कोई भी गया उसकी हर तरीके से मदद की गई और कभी भी उस व्यक्ति का जो पीड़ित आता था उनका मनोबल डाउन नहीं होने दिया, उनकी आवाज़ को बढ़ाया। बाहर से किसी कोने में जाना हो, बाहर के किसी कोने की आवाज़ को ला करके दिल्ली खड़ा करना हो, उठाना हो, वो जय भगवान जाटव जी के माध्यम से उठती है। कोई ऐसा पल है जो आपके साथ उनका ऐसा बीता हो जो हमेशा आपको याद रहेगा? एक पल मैं आपको बताऊंगा कि जब सहारनपुर की घटना हुई थी जी, जिस समय 4 स्टेटों की पुलिस हम लोगों को ढूंढ रही थी, जो सबीरपुर वाला कांड हुआ था, मेरे मित्र और थे वो भी साथ में थे। तो जिस दुख की घड़ी में और 4 स्टेट की पुलिस ढूंढ रही हो उस वक्त में सगे रिश्तेदार भी अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं जी। उस वक्त जय भगवान जाटव जी हमारे साथ तन मन धन के साथ खड़े रहे थे। तो वो पल सबसे भावुक है मेरे लिए जी, कि जहाँ सगा भाई साथ छोड़ दे वहाँ जय भगवान जाटव उस उम्र में, जिस उम्र में लोग काम करना पसंद नहीं करते, वहाँ खड़े रहे और हमारा हौसला बढ़ाया और उस आवाज़ को उठा करके हमने सहारनपुर के पीड़ितों की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया। तो मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि है बाबूजी को और हम उम्मीद करते हैं जो सपने उन्हें सजोए थे, जो उन्होंने सपने देखे थे कि समाज को एकजुट करके और भोजन मूवमेंट को मजबूत किया जाए, तो हम उनके ही बनाए हुए रास्ते पर चलने का काम करेंगे और आवाज़ बुलंद करेंगे। वो आज भी हमारे बीच जिंदा हमेशा रहेंगे और विचारों में। कितनी शक्ति देखिए, जो सामाजिक आदमी हो, हमेशा दूसरों के लिए जिया हो जी, और जो आदमी समाज में से चला जाए तो आप समझ सकते हैं कि उनके जाने से समाज को जो तकलीफ हुई है, जो उनके परिवार को तकलीफ हुई है, उनके समाज में आज उस समाज में जो उनकी रिक्ति हुई है उसको पूर्ति करना बड़ा असंभव है।
जी बिल्कुल व्यक्ति को जितना भी याद किया जाए उतना ही करें। बिल्कुल। सर आप क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? देखिए, मेरठ के छोटे से गांव से निकलकर देश की राजधानी में उन्होंने एक मजबूत मुकाम बनाया है। जी संसाधन के हिसाब से भी और सामाजिक जो संघर्ष है उसके पर्याय रहे हैं और हम सब उनको आज नमन करते हैं और बहुत हमको व्यक्तिगत दुख भी है। जी आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्योंकि जय भगवान जाटव अपने आप में एक अनुसंधान का विषय है। पूरे जीवन भर संघर्ष किया उन्होंने कमज़ोर तबके के लिए, वंचित तबके के लिए, और हमेशा निरंतर आखिरी सांस तक लगे रहे। मैं समझता हूँ ये एक रोल मॉडल है समाज के लिए। और जय भगवान जाटव जैसे लोग मैं समझता हूँ बहुत समय बाद कभी कभी ऐसे लोग आते हैं और ये अनुसरण करने वाले हैं। जी अभी 3 मिनट का आप मौन धारण करिएगा, सांस की तरफ देखना है।